हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे जो कि यूपी कांस्टेबल, टैट, सुपर टैट, सी टैट में कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो शुरू करते हैं देरी न करते हुए। पहला क्वेश्चन है, हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? राजभाषा, ब्रजभाषा, राष्ट्रभाषा या संपर्क भाषा? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राजभाषा। और इसको संविधान सभा के द्वारा 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। इसी को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर के लिए हिंदी दिवस। और ये धारा, इसका जो वर्णन है वो किस में मिलता है? धारा 343(1) में इसका वर्णन मिलता है, जो कि उसमें दिया हुआ है कि उस 343(1) के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अगला है, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों की व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? व्याकरण, बोली, भाषा या लिपि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो नियमबद्ध तरीके से लिखा जाता है उसको व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अगला है, हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जो हड़ौती है वह राजस्थान के कहाँ? मध्य पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है। मध्य पूर्वी क्षेत्रों में बोली जाती है। अगर अन्य जगह की राजस्थान की बात करें तो कोटा, जहाँ पर हड़ौती बोली जाती है, कोटा, बूंदी, शाहपुर तथा उदयपुर, यहाँ पर हड़ौती बोली जाती है। अगर राजस्थान की अन्य भाषाओं की बात करें तो वो कौन कौन सी हैं जो अन्य बोलियां हैं? अगर अन्य बोलियों की बात करें, अन्य बोलियां वो कौन कौन सी हैं? तो मारवाड़ी और मेवाती, मालवी, ये, और एक और आ जाती है जिसको जयपुरी भी बोलते हैं, जो जयपुर में बोली जाती है। यानी कि राजस्थान की अन्य भाषा कौन कौन सी हैं? मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी। अगला है, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? वांगला, उड़िया, असमिया, कन्नड़? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो कन्नड़ है वो कौन से परिवार की है? ये द्रविड़ परिवार की भाषा है। और अगर अन्य की बात करें तो और जो द्रविड़ परिवार में आती हैं वो तेलुगु है, और तमिल और मलयालम। कौन सी? मलयालम। तेलुगु, तमिल, मलयालम ये भी द्रविड़ परिवार की भाषा हैं। अगला है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? अपभ्रंश, प्राकृत, वैदिक संस्कृत या पाली? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैदिक संस्कृत, जो कि भारतीय आर्य भाषा है। और
अगर हम इसके शेष तीनों की बात करें जो इसके बाद आई, तो कौन कौन सी है? पाली, पाली, फिर प्राकृत, प्राकृत और अपभ्रंश, अपभ्रंश। क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी जो आर्य भाषा है, इसकी परवर्ती भाषाएं कौन सी हैं? कौन सी? परवर्ती, परवर्ती जो भाषाएं हैं तो वो और अन्य कौन कौन सी हैं? पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, जो कि इसकी परवर्ती भाषाएं कहलाती हैं। अगला है मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? खड़ी बोली, अवधी, बांगरू या ब्रज भाषा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो ब्रज भाषा है वह किधर बोली जाती है? मथुरा, आगरा, धौलपुर इत्यादि में ये बोली जाती है। अगर हम बात करें खड़ी बोली की, अगर हम बात करें खड़ी बोली की कि ये कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो मेरठ इसका जो क्षेत्र है, मेरठ और मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर और मुजफ्फरनगर, सहारनपुर जो खड़ी बोली का क्षेत्र है, सहारनपुर और सहारनपुर, दिल्ली, ये इसके क्षेत्र हैं। मेरठ, सहारनपुर, दिल्ली और मुजफ्फरनगर। यहाँ कौन सी बोली जाती है? यहाँ पर एक और आ जाता है गाजियाबाद। क्या? गाजियाबाद। इन सभी में क्या बोली जाती है? खड़ी बोली। अगर हम अवधी की बात करें तो ये कहाँ है? अयोध्या, अयोध्या, जौनपुर, जौनपुर, प्रयागराज, प्रयागराज और लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी और उन्नाव, सीतापुर, फैजाबाद। यहाँ कौन सी बोली जाती है? यहाँ पर अयोध्या में जौनपुर, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी यहाँ बोली जाती है अवधी। अगर बांगरू की बात करें तो यह हरियाणा राज्य में बोली जाती है। कहाँ? हरियाणा राज्य में। याद रहेगा, खड़ी बोली मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद, अवधी, अयोध्या, जौनपुर, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, फैजाबाद, सीतापुर, यहाँ अवधी बोली जाती है। अगला है राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं। वाक्य में बोलियां शब्द क्या है? भाषा है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या बोली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्त्रीलिंग है। बोलियां कैसा शब्द है? यह स्त्रीलिंग है। अगला है हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? मालवी, ब्रज, खड़ी बोली या अवधी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हिंदी का मानक रूप है, जो आज हम प्रयोग में लिया जाता है, वो कौन सी बोली से विकसित हुआ है? तो यह खड़ी बोली से विकसित हुआ है, जो कि शिक्षा, प्रशासनिक क्षेत्र व कार्यालयी कार्यों में किसका प्रयोग होता है? खड़ी बोली का। अगला है लौकिक संस्कृत डैश और डैश अपभ्रंश हिंदी का उचित विकास क्रम है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? जैसा कि पीछे के क्वेश्चनों में मैंने अभी बताया कि पहले संस्कृत, तो संस्कृत के बाद क्या आया? तो संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, ये इसका यानी कि अवट, और अवट के बाद हिंदी। तो इसमें क्या आ जाएगा?
पाली, यानी संस्कृत के बाद यहाँ पर पाली, यहाँ पाली और यहाँ प्राकृत। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा हमारा। इसी से विकास का क्रम पूछ लेता है। विकास क्रम, हिंदी का विकास क्रम, तो क्या आ जाएगा? संस्कृत, संस्कृत, पाली, प्राकृत और प्राकृत के बाद में अपभ्रंश। क्या? अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद अवहट, अवहट और उसके बाद में आ जाती है हिंदी। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी, ये इसका विकास क्रम है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है आधुनिक भारतीय आर्यभाषा का काल कब से कब तक रहा? 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से अब तक, या 1500 ईस्वी से 800 ईसा पूर्व तक। इसका सही आंसर हो जाएगा 1000 ईस्वी से अब तक। ये किसका है? भारतीय आर्यभाषा का काल है, जो कि 1000 ईस्वी से अब तक है। इसी में अगर हम बात करें कि प्राचीन भारतीय आर्यभाषा का जो काल है, कौन सा? प्राचीन भारतीय आर्यभाषा, भारतीय आर्यभाषा, इसका अगर हम काल देखें तो क्या है? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, ये किसका है? प्राचीन भारतीय आर्यभाषा। अगर मध्यकालीन की बात करें, मध्यकालीन, तो इसका जो समय है वो 500 ईसा पूर्व से 1000, 500 ईसा पूर्व से और 1000 ईस्वी तक है, और आधुनिक का 1000 से अब तक। यानी प्राचीन आर्यभाषा का जो काल है वो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, और मध्यकालीन जो भारतीय आर्यभाषा का काल है वह 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक है, और आधुनिक की बात करें तो 1000 ईस्वी से अब तक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है हिंदी को विकास प्रदान करने वाली कौन सी, विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका प्राकृत, अपभ्रंश, पाली या संस्कृत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपभ्रंश। ये सवाल किससे है? विकास क्रम से। अगर आपको विकास क्रम याद है तो आप इसका उचित आंसर सटीक लगा सकते हैं। तो पहला संस्कृत, सबसे पहले संस्कृत, उसके बाद पाली, और पाली के बाद प्राकृत, और प्राकृत के बाद में अपभ्रंश, अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद में अवहट, अब हट, और उसके बाद में आ जाता है हिंदी। तो जो विकास प्रदान करने वाली भाषा है वह कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी, अपभ्रंश, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? देवनागरी, गुरमुखी, कैथी या खरोष्ठी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवनागरी। जो देवनागरी लिपि है इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है, जो कि वाएं से, कहाँ? वाएं से कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वाएं से दाएं लिखी जाती है। ठीक है। अगर हम गुरमुखी की बात करें तो यह
इससे किसका विकास हुआ है? पंजाबी, जो पंजाबी बोली है उसका इससे विकास हुआ है, गुरमुखी लिपि से। और अगर कैथी की बात करें तो कैथी एक ऐतिहासिक लिपि है जिसका प्रयोग मध्यकालीन भारत में देखने को मिलता है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश एवं बिहार में। और कुछ विद्वान इसे बिहारी भी मानते हैं, बिहारी लैंग्वेज भी कहते हैं, बिहारी लिपि भाषा, यानी कि बिहारी लिपि भी किसको बोल देते हैं? कैथी को। अगर खरोष्टी लिपि की बात करें तो यह प्राचीन समय में जो प्रचलित लिपियां थी उनमें से एक है, जो कि ये इसकी जो खास बात है वो क्या है इसकी, कि ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है। और यह हमें कहाँ देखने को मिलती है? तो ये अशोक के शिलालेख जो कि शाहबाजगढ़ी और मानसेरा में स्थित हैं उनमें इसका नमूना हमें देखने को मिलता है। किसका? खरोष्टी लिपि का। किसके? अशोक के अभिलेखों में। अगला है हिंदी भारत की डैश है, सही विकल्प का चयन करें। राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, मूल भाषा है या राष्ट्रभाषा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजभाषा। हिंदी भारत की कैसी है? राजभाषा है, जो कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत किया गया था और 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाते हैं। और इसका जो वर्णन है वो कहाँ से हमें मिलता है? धारा 343(1) से इसका वर्णन है। उसमें क्या है कि हिंदी भारत की भारतीय संघ की राजभाषा है और लिपि देवनागरी है। लिपि कौन सी है? देवनागरी। लिपि देवनागरी हो जाती है। अगला है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? पाली से, प्राकृत से, अपभ्रंश से या संस्कृत से। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अपभ्रंश से। अगर हम जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश की बात करें तो इसमें अपभ्रंश इसकी अगर बात करें तो इसमें अनेक भाषाएं हैं, जिसमें शौरसेनी, मागधी, उसके बाद अर्धमागधी, इनके अगर क्षेत्र की बात करें कि जो शौरसेनी है तो इसे पश्चिमी हिंदी, इसमें कौन कौन सी आती है? पश्चिमी हिंदी, ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं तो याद रखना है। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी, उसके बाद गुजराती, ये इसके अंतर्गत आते हैं शौरसेनी के। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। और मागधी के कौन कौन से हैं? मागधी में बिहारी, उसके बाद वांगला, कौन से अपभ्रंश में है ये? मागधी में। बांग्ला, बिहारी, उड़िया और असमिया। मागधी में कौन कौन से आते हैं? बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया। अर्धमागधी की अगर बात करें तो अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी आती है। कौन सी? पूर्वी हिंदी। ये किस अपभ्रंश में है? ये अर्धमागधी में है। शौरसेनी में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती।
मागधी में बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, अर्ध मागधी में पूर्वी हिंदी आती है। उसके बाद महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्री में मराठी आती है, मराठी। और एक और अपभ्रंश है जिसे ब्राह्मण बोलते हैं, इसमें कौन सी आती है? तो इसमें सिंधी और एक और है पैसाची अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश। इसमें लहंदा और पंजाबी। तो याद रखना है, महाराष्ट्री में मराठी, ब्राह्मण में सिंधी, पैसाची में लहंदा। ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट हैं वो कौन कौन से हैं? शौरसेनी और मागधी, इनमें सबसे ज़्यादा भाषाएं हैं। जिसमें कौन कौन सी है? अगर हम शौरसेनी की बात करें तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। मागधी में बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। और महाराष्ट्री अपभ्रंश में मराठी हो जाती है, ब्राह्मण में सिंधी हो जाती है, पैसाची में लहंदा और पंजाबी हो जाती है। अगला है, भाषा की मूल इकाई है अक्षर, ध्वनि, संकेत या वर्णमाला, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, ध्वनि। जो भाषा की मूल इकाई है वह क्या है? ध्वनि है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और ऐसी और वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।